जय हिंद। कल ये क्लास कर रहे थे हम, MCQs कर रहे थे सैनिक स्कूल मैथमेटिक्स के, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। 25 क्वेश्चंस किए थे हमने। Yes, sir. आज 25 से आगे करते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन। अजय buys an old scooter for rupees 4700 and spend 800 on repairs। जो रिपेयर होते हैं वो CP का ही पार्ट बन जाते हैं, तो 4700 प्लस 800 0 0 8 2 10 5 5500 ये हमारा CP बन गया। इसको इतने गेन पर बेचा गया, ठीक है। ये बन गया 11 5 55 प्लस 5 60/11% करेंगे। इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5500 का 160/11 60x% में अगर 60/11% और डाल देंगे, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल हटाओ तो 100 नीचे आता है, राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो ये 160/11 इंटू 100 ये डायरेक्ट, अगर आप इसको ऐड करें x के साथ, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 1160/1100 हो जाएगा, राइट। ये x आ गया। डायरेक्ट आप जैसे कोई x कीमत है उसमें 5% बढ़ाना है तो आप इसको डायरेक्ट 105% लिख सकते हैं। इससे कैलकुलेशंस हल्की हो जाएंगी। करने को तो हम इसको गेन परसेंट की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर मैं गेन परसेंट से भी फॉर्मूला बताऊंगा। पहले मैं कौन सा बेटू बेटा डायरेक्ट सबको नहीं ना आता है, ये परसेंटेज की एप्लीकेशन है, कईयों को फॉर्मूला ही आता है खाली। समझ गए मेरी बात? इसको हमने सीधे 160 कितना बना था हमारा 160/100 1100 बना था, वो सीधे निकाल दिया। ये हमारा सीधे SP आ जाएगा। क्या हुआ 1160 सॉरी 1160 सीधे आ गया ना। तो ये डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगाओ। गेन परसेंट कितना दिया हमें 60/11 इज इक्वल टू SP माइनस CP की वैल्यू क्या आई हमारी 5500 अपॉन 5500 इंटू 100। ये भी लगा सकते हैं। जिनको नहीं आता वो ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि गेन परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP/CP इंटू 100। इस तरीके से शॉर्टकट हो जाएगा। ये परसेंटेज का कंसेप्ट लगाया हमने, परसेंटेज का कंसेप्ट, और ये गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाया। अगर आप इस तरह करते हैं सॉल्व, ये 2 0 और 2 0 कट के 60/11 इंटू 55 इज इक्वल टू SP माइनस 5500, ठीक है। 6 5 33 6 5 30 33 3300/11 आ गया। काट भी सकते थे, 11 5 55 हो गया, ठीक है। 5 6 30 300 आ गया ये, और ये 55 वहां जाएगा, 5500 ऐड करेंगे, ये SP आ गया 5800। यहां से भी ऐसे ही निकलेगा। ये 11 5 500 2 0 कट गया, 5 0 0 6 5 33 कैरी 5 5 6 7 8 5 1 5 5800। सो दिस इज, ले लो, दिस इज अ सिंगल स्टेप कैलकुलेशन। सिंगल स्टेप कैलकुलेशन आती है ऐसे करो, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन नहीं आती है ऐसे करो, ठीक है। आंसर ठीक करो, आंसर ठीक होने चाहिए। समझ आ गया आपको? आंसर्स ठीक होने चाहिए। मुझे आंसर राइट चाहिए। अगर पूरे पेपर में 3-4 मुश्किल क्वेश्चन है तो वो सभी के लिए मुश्किल है, बट अगर बाकी आसान है तो वो सभी के लिए आसान है। आसान वाले क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, मुश्किल वाला भी 1-2 ठीक करना है, तब सिलेक्शन होती है। पॉइंट समझ आया आपको? रब कर दूं ये? क्या आंसर आ गया इसका? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सेम आंसर आया। समझ आया जी? नेक्स्ट वन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, ठीक है। सपोज कोई चीज थी X रुपए की, प्रॉफिट आपका है 200/100 ऑफ X, 200% X, तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया 2x। SP कितनी हो गई 3x, ठीक।
एसपी कितना आ गया 3x। क्या पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऊपर सेलिंग प्राइस नीचे x बाय 3x 1/3 आ गया, राइट ठीक है, ये आंसर आया इसका, ये आंसर आया। अगला करें। उसने बोला द प्राइस ऑफ 5.5 डजन पेन्स, एक डजन में 12 पीस होते हैं, 5.5 डजन में कितने पीस हुए, ये हटेगा 10 नीचे, ठीक है 5 11 5 2 2 6 66 66 पीस का प्राइस दिया 1287, 16 पीस का पूछा हुआ है। एक पीस का कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम 66 से डिवाइड, कम का मतलब डिवाइड, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई, 16 के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है करो इसको। ये 8 1 9 7 देखो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जिनको मैं साथ साथ बता रहा हूं, इसको ऐड करो, 8 और 1 9, 7 और 2 9। अगर सेम नंबर आ जाए जिनका डिफरेंस इवन पोजीशंस और ऑड पोजीशंस का टोटल करना है, उनका डिफरेंस अगर 0 बने या 11 का मल्टीपल बने तो ये 11 से डिवाइड होता है। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11, 9 - 9 0 बन रहा है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 11, सो 11 6 11 1 1 18 11 1 11 7 7 8 और 9 9 इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3, तो इसका मतलब 3 से कटेगा, ये 3 2 6 3 3 9 3 9 27, ये 2 8 9 8 72, 7 कैरी 8 3 24 और 7 31 312। डिविजिबिलिटी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना, डिविजिबिलिटी टेस्ट आना ये बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल नहीं पाएंगे। पॉइंट समझ आया सबको? चलें अगला करते हैं। इसका क्या आंसर आ गया 312। चलो अगला, आयुष कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 4 मिनट्स, अनुज इन 5 मिनट्स एंड अरुण इन 6 मिनट्स। 1 मिनट का काम करवाया हुआ है कितनी बार क्वेश्चन, 1 मिनट का काम 1/4 इसका, उसका 1/5 अनुज का और इसका 1/6, तीनों का 1 मिनट का काम। एलसीएम लो, 6 5 हो तो 20 20 थे 60 हो जाएगा, 30 पे होगा नहीं होगा 60, 4 12 जा 15 जा 5 12 जा और 6 10 जा, कितना हो गया 5 6 7 37 बाय 60, ठीक है जी। तो कितना, ये 1 मिनट का वर्क है, दिस इज 1 मिनट वर्क सबका टुगेदर, तो टाइम कितना लगेगा 60/37, 60/37 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, करो डिवाइड, 37 1 37 3 20 ही यही बनेगा, तो 1 पहला 1 फिर रिमाइंडर, यहां क्वोशंट यहां रिमाइंडर यहां डिवाइजर 37, ये आंसर है। सो 123/37 आए समझ सबको? ये जितना ही असर कर रहे हैं ना, नेक्स्ट पेपर मैंने चेक करवाना है और उसके बाद मैं ये असर पूछूंगा आपसे। आप पेपर करते टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कल भी मैंने इसी बात पे गुस्सा किया था कि पूरे साल की मेहनत आपके साथ की गई है और जब आप पेपर करते हैं यू आर केयरलेस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पेपर। आपको उसी पेपर में प्यास लगती है, उसी पेपर में आपका ध्यान जो है इधर से उधर भटकता है, सो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आपको ये समझ नहीं आता है कि एक एक क्वेश्चन जो है मैथ्स में वो 3-3 नंबर का है। सो अगर 4 क्वेश्चन भी और अटेम्प्ट कर लोगे तो 12 नंबर आगे हो जाओगे, सिलेक्शन में लास्ट में आप 2 नंबरों से रह जाओगे, 1 नंबर से। सो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम यू शुड बी मोस्ट सीरियस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ए पेपर। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है 30th। ए कार कवर्स a distance of 432 kilometers at the speed of 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच आवर, टाइम निकालना है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 48 डिस्टेंस 432 टी निकालना है। सो टी इज इक्वल टू 432/48, ठीक है। 2 2 4 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 12
12 2 24, 12 1 12, 12 8 96, 9। टेबल आते हैं तो जल्दी कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर लिया हमने, सो आंसर इज 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज द फास्टेस्ट? सबके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। 20 मीटर पर सेकेंड है ये, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 को मीटर पर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60/60। दिस इज, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5/18 होता है। तो 72 इंटू 5/18, 9 2 18, 9 8 72, 2 4 5 4 20। ये और ये तो सेम आ गए। 1260 मीटर पर मिनट, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये और ये कट गया, 6 2 12, 6 1 6। सेम कैसे आया? 6 2 12, 6 1 6, तो ये 21 आ गया ना। ये वो कितना था? ये भी 20 था, ये भी 20 था, तो ये 21 है, तो ये बड़ा हो गया ना। देखा गलती कैसे होती है। अगर मैं आपके भरोसे अभी टिक कर देता तो मेरा तो बेइज्जती हो जाता। 21 ही बनेगा, 20 बनेगा, 21 ही बनेगा। इसका मतलब है कि आंसर ये आएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका बड़ा हो गया। डी। अब वो जानते हैं कि आप कहाँ सोचते हैं, उन्हें पहले 2 सेम कराए, हाँ सारे सेम है, चलो ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन, A train running at the speed of 60 km per hour crosses a pole in 9 seconds। ये पोल है, ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ट्रेन उस पोल को क्रॉस करेगी। सो ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। ये सेकंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट मैच नहीं करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड बन गया। इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो इट विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन बाय टाइम कितना दिया है? 9। सो 60 इंटू 5/18 इंटू 9 इज L। 9 2 30, 150 मीटर आ गई लेंथ ऑफ द ट्रेन। गॉट इट? समझ आया क्वेश्चन ये भी? Question number 33. What should be the simple interest obtained on a sum of this at 5% per annum for 4 years? तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो ये निकालना है 62 40, प्रिंसिपल आ गया, रेट 5/100 हो गया, टाइम 4 आ गया। 1 0 और 1 0, 5 2 2 2, 4 2 8, 2 2 4, 6 2 12, 1248 आंसर आ गया जी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू डालनी थी, सॉल्व करना था। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 10 13 ऑफ इटसेल्फ। अगर सम P है तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट जो है वो 13/10 P होगा। सो अगर हमारा प्रिंसिपल P है तो हमारी अमाउंट 13/10 P होगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 13/10 P माइनस P, दैट इज एलसीएम लो। 10 नीचे, 13P माइनस 10P, 3/10P। फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया हुआ है? 3/10P, प्रिंसिपल P इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम 3 इयर्स दिया है। ये P और ये P कट गया और 3R आ जाएगा, 3/10 अपॉन 100 भी है, इंटू 100/3। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, रेट आ गया 10%। रब कर दूं? Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. In triangle ABC, A is the vertex A to point D on BC. A line is drawn from vertex A to point D on BC.
such that BC is 9 and DC is 3. ठीक है, अब देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABD? अब ये 3 हो गया तो ये कितना रह गया? 6 to ADC. वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? क्या हो गया? वो पेरीमीटर होता है. बोलते टाइम कंट्रोल रखना जरूरी है. जब भी बोले तो डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ राइट. सोचो समझो फिर दिमाग को खर्चो. 1/2 हाँ 1/2. तो ये अल्टीट्यूड डालो. देखना कि रेड कलर का मार्कर उधर रह गया या मेरे पॉकेट में. ठहर ये सो मैंने अल्टीट्यूड ये डाला. अभी मेरे को एक फॉर्मूला जो मैंने यूज करना वो आपको पता होना चाहिए. ये ट्राइंगल है, इसका अल्टीट्यूड अंदर होता है तो बेस ये होगा और हाइट ये होगी. एरिया होगा हाफ ऑफ B इंटू H. ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका अल्टीट्यूड इसके बाहर गिरता है. ये इसका H है और ये इसकी बेस है. तो ये एरिया जो है उसका फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ बेस इंटू H. H बाहर है. इस ट्राइंगल में बेस 6 है और H ही है तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 6 इंटू H. किसका? ट्राइंगल ABD का एरिया. जबकि एरिया ट्राइंगल ADC का बेस होगा 3 मगर उसका अल्टीट्यूड होगा बाहर तो अल्टीट्यूड इसका भी H होगा. ये H कट गया, ये 1 2 1 2 कट गया, 3 2 आ गया. दिस इज 2:1. अब इसमें एक्सटर्नल अल्टीट्यूड है, इसमें इंटरनल अल्टीट्यूड है. और ये फॉर्मूला मैंने स्पेसिफिकली जब आपको मेंसुरेशन कराई थी उसमें कराए थे. समझ आया? ये रिवाइज करना घर पे भाई. जो भी क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट कर रहे हो घर पे रिवाइज करना. द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 44. पेरीमीटर अगर 44 है तो ये 4 टाइम्स साइड होगा. साइड आ गई 11. ठीक है, एरिया विल बी 11 स्क्वायर दैट इज 121. सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं. एक कॉर्ड एंगल बनाती है, ठीक है, सेंटर पे, सेंटर ये ले लेते हैं. एक कॉर्ड एंगल बना रही है सेंटर पे 60 डिग्री और एक और कॉर्ड है जो एंगल बना रही है सेंटर पे 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है. ठीक है, इसकी लेंथ है A यूनिट्स और इसकी लेंथ है B यूनिट्स. आपको पूछा हुआ है इन A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा. व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B. कैसे निकालेंगे? कोई असिस्टेंस. A और B की लेंथ में क्या रिलेशन होगा? कौन सा कंसेप्ट लगेगा? एंगल सेंटर पे दिया हुआ है और कॉर्ड की लेंथ पूछी हुई है. कौन सा रिलेशन लगेगा? कोई बेसिक रिलेशन अवेलेबल नहीं है. किसी को याद है पीछे प्रोफेशनल्स में? इसका कोई बेसिक में रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है. 45 30 ट्रिग्नोमेट्री आपको है ही नहीं सिलेबस में, उससे निकलेगा नहीं. बेसिक रिलेशनशिप 30 और 60 90. ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, ये आपके लेवल का नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए. ये ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं निकलेगा. कोई रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है एंगल्स का. आपने पढ़ा भी नहीं होगा और होगा भी नहीं.
ये बेसिकली 30 डिग्री बनेगा, ये आर है, उससे हमें इसका रिलेशन मिलेगा। ये 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये आर है, उससे ये बी का आधा निकल जाएगा, उसका रिलेशन ये ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगा। इसका बेसिक रिलेशनशिप कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं तो मेरे को प्रोफेशनल्स हेल्प करेंगे। tan ऑफ ये आर है, ये ए, इसको ए मान लेते हैं, ये डबल ऑफ ए हो गया, या a/2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको a/2 ले लेते हैं। ये हमारा कितना निकला 30 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर a/2 बाय r। सो ये आ जाएगा a/2r tan 30 sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू sin 30 1/2। तो ये आ गया 2 कैंसिल हो जाएगा, a/r आ गया 1, ठीक है। सो a इक्वल टू r आ गया। यहाँ 45 लगाओ, ये r है, ये सामने b/2 है, सो tan sin 45 इज इक्वल टू b/2 बाय r। sin 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू b/2r। सो 2/√2 आ गया b/r। सो b आ गया 2/√2r, a/b का रिलेशन हो गया r/2/√2r। ये और ये कट गया, √2/2 हो गया, ये √2/2 हो गया 1/√2। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं √2 और ये कट गया, सो a/b इज 1/√2। सो b इज इक्वल टू a√2। ये आपके सिलेबस का नहीं है क्वेश्चन। हाँ जी, तुक्कों के ऊपर थोड़ी जिंदगी चलती है बच्चा, ये छोड़ दीजिए भाई, ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यू कैन रिजेक्ट दिस क्वेश्चन, ये गलती से डल गया हुआ है, ये ट्रिगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन है और कोई रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है। एंगल ही उन्होंने ऐसे दिए हुए हैं जो निकलेंगे नहीं आपको, छोड़ दिए, 10th क्लास में है सिलेबस में, समझ गए जी। इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस का नहीं। मैं भी 2 मिनट के सोच रहा था कि कहाँ से डल गया। चल अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 38। द रेशियो ऑफ 2 रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल आ गया पाई इंटू r का, इसको 4x ले लेते हैं, 4x का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ 2 आ जाएगा पाई इंटू 3x का होल, पाई पाई कट गया, यहाँ गया 16x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, ये भी कट गया, 16:9 का रिलेशनशिप आ गया। बेटा जो निकाला था आप जो है ना, घर आ गया। जब भी आप सब बच्चे घर आते हैं ना, हम पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ पूरा। और जब रिजल्ट आता था, रिजल्ट कैसा है सर, बस रह गए सर थोड़े नंबरों से। यू आर नॉट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब आप वो जानते हैं कि आप गलत करने पर भी कौन सा आंसर लिखने वाले हैं, और वो भी ऑप्शन के अंदर होता है। जो नॉर्मल बच्चा या एवरेज बच्चा समझेगा क्वेश्चन का और जो मतलब निकाल के उसका आंसर देगा, वो ऑप्शन में जरूर होगा। और यही सबसे बड़ा धोखा है एमसीक्यूज में। तो आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट बदलेंगे, आपका आंसर है 1:2, आप लिखते हैं 2:1, तो इसके नंबर थोड़ी मिलने हैं। इसके आपको 1 नंबर मिलना था, इसके अगर आपको 3 नंबर मिलने थे, तो इसके 3 नंबर वो भी नहीं मिले, और 1/3 कट भी गए, तो 1 नंबर कट भी गया, तो यहां तो 4 नंबरों का नुकसान हो गया। तो ठीक को गलत करने का मतलब है 4 नंबर का नुकसान। 3 जो मिल सकते थे ठीक लगा, इसको लिखने 3 मिलने थे, इसको लिखने में 3 नंबर ये भी गए, तो 1 और कट भी गया। सैनिक स्कूल में नहीं है, बाकी जगह पे तो है सारे एग्जाम्स में। अगला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया, जब ये नहीं लिखा हुआ है कि लेटरल है या नहीं है, तो फिर ये टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है।
तो 6 टाइम्स साइड स्क्वायर आ गया 294, ए स्क्वायर आ गया 694/6, 6 3 6 4 24, 44 20 54, 8 9 6 54, 9 ए आ गया 7। वॉल्यूम निकालना है 7 इंटू 7 इंटू 7, डायरेक्ट बताओ क्या होता है 343। यूनिट्स क्या चलते हैं सेंटीमीटर, तो ये क्यूब में आएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, राइट। अगला बॉड मास डेसिमल बेस्ड, -12.8 minus 0.4 of 7.2 minus 3.7 plus 2.4 into 3.02। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7.2 3.7 माइनस करो, 7 8 9 10 11 12 5 3.5, इसको हटा दूं 3.5 ऑफ पहले सॉल्व होगा। 3.5 को 4.4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 22 कैरी, 4 3 12 13 14, ये बना। मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई में इसके बाद एक पॉइंट है, इसके बाद भी एक पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट हो गया, एक और एक, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इधर से कितना, 1 और 2 यहाँ आएगा, ये पूरा क्या बन गया 1.4। अब मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3.02 को 2.4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 0 4 3 12 2 2 4 0 2 3 6 8 2 2 7। अब एक पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के ये और 1 के ये, तो 3 के बाद लगेगा इधर से। 7.228 आ गया। सो 12.8 माइनस 1.4 प्लस 7.228, पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करना। 12.8 7.228, 8 2 0 7 8 9 10 0 20 आ गया। उसमें से अब 1.4 माइनस करना है, 1.4 8 2 6 और 18 19, यहाँ गया हुआ है ना, तो यहाँ पहले 19 है, 19 में से एक निकालेंगे तो 18 18.62 आएगा। चेक करो कहाँ गलती की है, 2 2 यहाँ गलती की है, 2 2 4 2 0 2 0 6, ये आना 4, ये आना 4, ये आना 4 और ये आना 4, 18.648 ये आंसर आएगा। रब करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ कंसेक्टिव 5 नेचुरल नंबर्स इज m। अगर 5 नंबर हो और उसका एवरेज m हो तो ये m ही आएगा। इफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इंक्लूडेड, 1 2 और 3, 5 नंबर होते हैं तो एवरेज बीच वाली आइटम होती है। अब यहाँ कितने हो गए, 6 7 8, ठीक है। If the next number 3 numbers are included, also included, then how much more होगा यहाँ, how much more than m the average of these 8 numbers will be। पूछा हुआ है m से एवरेज कितनी ज्यादा होगी। अब 8 नंबर हो गए, ठीक है। अगर ये m है, ये 5 नंबरों का m है, 8 नंबरों का जो एवरेज होता है वो 4th और 5th नंबर के बीच वाली वैल्यू होती है, ये वैल्यू होगी। समझ आ रहा है आपको? मैं इसको नंबर्स में भी समझा देता हूं अभी। अगर ये 5 6 7 8 9 है तो एवरेज 7 होती है। अगर मैं 3 नंबर और ऐड कर दूं, 10 11 और 12, अब कितने नंबर हो गए, 8। 8 कंसेक्टिव नंबर्स जो होते हैं उनकी एवरेज, बीच के जो 2 नंबर होते हैं, 7 नंबर हो तो बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो तो एवरेज ये होती है। 8 नंबर हो तो एवरेज ये होती है। इन दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी दिस, अगर ये 7 है ये 8 है तो 7.5 होगी। अब इन दोनों के बीच में यहाँ कितने नंबर हो गए, बीच वाले 2, तो एवरेज क्या होगी, 8 और 9 के बीच वाली 5। तो पहले एवरेज क्या थी 7, अब कितनी हो गई, कितनी बड़ी है
1.5, यहाँ पे भी यही होगा। अब उन्होंने m में बोला इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अगर नंबरों में बोलते तो आप निकाल लेते। तो अब जो एवरेज बनती थी ये m+1, ये m+2 है, इनके बीच वाली बनती। तो m+1 प्लस m+2 डिवाइडेड बाय 2, सो m 2m + 3/2, 2m/2 + 3/2। तो सारा सॉल्व कर रहा हूँ, ये m प्लस ये कट गया 1.5, कितनी ज़्यादा होगी 1.5 ज़्यादा। अब ऐसे क्वेश्चन होते सिंपल ही हैं, बट क्योंकि ये थ्योरेटिकली बेस्ड, थ्योरी बेस्ड हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, तो आपको पढ़ने में ध्यान नहीं आता, पढ़ के मतलब नहीं समझ पाते, और इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर क्वेश्चन पूछें तो आसान होते हैं, उसकी जगह अगर इस तरह क्वेश्चन पूछें तो आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। अगला आपको क्या निकालना है, इन द फॉलोइंग फिगर AOB is a straight line, ray O extend on this, if this is this, then find x। अब बता दोनों का सम क्या होगा, क्यों होगा, वेरी गुड, इतना खुश कर दिया आपने मुझे, वेरी गुड। 3x + 2x 5x -10 + 10 = 180, 5x = 170, x = 170/5, 5 3 15, 24 34 डिग्री आ गया बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये, एक x एक y, x + y कितना है 180। द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर। बड़ा कौन सा है यहाँ पे x, ये कितना बड़ा है इससे 36। 2 इक्वेशंस आ गई, ऐड कर लो, ये y कट गया, 2x कितना आ गया 180 + 36, ऐड किया 6 8 9 10 11 216, 2x x आ गया 216/2, 2 1 2 2 8 108 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या निकला x। हमें निकालना क्या है स्मॉलर एंगल, तो 180 में से 108 माइनस करो 2 72। आया समझ सबको, सबको आया समझ। Next question. A pond is 5 meter long, 4 meter wide, 2.5 meter deep. Volume निकालना है, how much water? So length into breadth into height. 4 into 2.5 is 10. 2.5 को 4 बार ले लो तो 10 बन जाता है, 10 into 5 50। ओरल कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट, हाँ जी नहीं किया, कौन सा नहीं किया, क्या हो गया, चाय पिलाऊं तेरे को, सो गया है, या मेरा कप पीने का, ये मेरी चाय तो नहीं पीनी। The perimeter of this given figure, this is 22, right? This is 12, this is 12, लिखे नहीं है पूरे, सिर्फ इन्हीं को नहीं ऐड कर लेना, बहुत सारे नालायक सिर्फ ये 4 वैल्यू ऐड करेंगे। ये 12, ये 12, ये 15, ये 10, 22 में से 10 निकाल दो, 12 का मतलब ये और ये मिला के 12 होगा, दिस और दिस 6 दिया हुआ इक्वल है, ये मिला के कितना होगा 12। अब यहां से शुरू करते हैं, 10 इधर जा रहे हैं, फिर 15, फिर ये और ये इकट्ठे डाल लेता हूं मैं 12, फिर ये वाला 12, फिर 22, फिर ऊपर वाला 12, फिर ये वाला इंक्लूड कर लिया और ये वाला 15। अब ये छोटे बच्चा कैसे गेस करेगा, अगर इनको तो उस टाइम पेपर खत्म करके वाह निकल के बाहर आके डांस करना है, देखेंगे नहीं ये कितना बना, ये 5 और 2 7, 7 और 2 9 10 11 12 13, 13 और 5 18, 18 और 0 18, तो 8 1 कैरी, 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 98। एट्टी 89 तो नहीं लिख दिया गलती से,
सर मैं ठीक ही लिख रहा था, 8 इधर लिख दिया, 9 उधर लिख दिया था। सेवन थर्ड ऑफ ए लीप ईयर, 7/3 ऑफ 366, 3 1 3, ठीक है, 3 2 6 2, 7 2 14, 7 2 14, 15, 1 कैरी, 7 1 7, ठीक। अब इसको वेरी गुड, उसने बोला इसको वीक में पूछा तो फिर 7 से डिवाइड भी करना है, तो अगर मैं यही 7 लिख लेता तो डायरेक्ट हो जाता, मुझे ये सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, 7 और 7 कट जाता, 122 डायरेक्ट आ जाता। बहुत बढ़िया, आप तो मेरे से भी इंटेलिजेंट हो गए। इन ए क्लास 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 3/5 अगर गर्ल्स हैं, सारी हमेशा होता है ना जो कंप्लीट टोटल, वो 1/1 होता है, तो बची हुई कितना होगा, बचा हुआ होगा 3 1 माइनस 1/1 माइनस 5, 3/5। एलसीएम लेंगे 5 - 3, यह आ गया 2/5, ठीक है। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स, इसका 2/9, सपोज करते हैं टोटल बच्चे हैं x, तो ये आ गया, ये आ गया 3/5 x का 2/9, ठीक है। एंड 1/4 ऑफ द बॉयज, 255 x का 1/4, ठीक है। ये दोनों एब्सेंट हैं, इनको निकालो, कितना हुआ ये, 3 2 3 3 9, काट लें, ये आ गया 2x/15, ये आ गया 2, ये आ गया x/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 30, ये 4x, 15 2 30, 2 2 4x, 10 3 30, 3x, ये आ गया 7x/30, ये हो गए एब्सेंट। टोटल कितना होता है मैंने अभी बताया 1/1, तो जो प्रेजेंट होंगे वो टोटल माइनस एब्सेंट होगा, -7x/30, तो 30 - 7x, टोटल होगा x, 1x/1 आ गया, टोटल x हो गया ये, तो इसको हम आ जाएगा 30x - 7x/30, वो कितना हो गया 23/30x, तो आंसर आ गया 23/30। ये प्रेजेंट है, 23/30x ऑफ टोटल x, काट गया 23/30। ये तो बहुत शांति से करने वाला क्वेश्चन है। पहले आपको फ्रैक्शन पकड़ने पड़ेंगे, कौन से फ्रैक्शन निकालने हैं वो पकड़ने पड़ेंगे, टोटल निकालना पड़ेगा और फिर उसे टोटल से कंपेयर करना पड़ेगा। ये जैसे क्वेश्चन जो ठीक करता है ना, वो आगे पेपरों में पास होगा। आसान क्वेश्चन तो कोई भी ठीक कर लेगा, मैंने अभी बोला था, आसान जो ठीक कर रहा है वो तो करने ही करने हैं, बट मुश्किल क्वेश्चनों में वो भी ठीक करने हैं जो आप ठीक कर पाओ, कोई और ना कर पाए। उसके लिए भाई साहब जो अब वो चिड़िया गिनते हैं उसको बंद करें। जो घोड़ा होता है ना, जब नया नया घोड़ा सीखता है ना, जैसे आप सारे हैं, तो उसको ना लेदर के 2 पाउचेस होते हैं, पट्टे होते हैं, वो बना देते हैं आंखों के ऊपर ऐसे इधर, उसको यहाँ दिखता ही नहीं है, उसको सिर्फ रोड दिखती है, वो रोड के ऊपर चलता है। आपका भी वही हाल है, जब आप पेपर देख रहे होते हैं तो आपका वो है, ये जो है आपका जो कंसंट्रेशन है वो है ही नहीं। आप पेपर देखते टाइम इसने क्या किया, इसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, कौन आ रहा है, सारा ध्यान आपका उसमें होता है। वही होता है फिर 3/2 लिखना होता है, 2/3 टिक कर देते हैं, है ना भाई साहब। आप सब में जो कंसंट्रेट करेगा वो पेपर ध्यान से करेगा, जो आगे पीछे कहानियों में ध्यान देगा, दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो उधर पेपर में भी यही करेगा। वो वहाँ हॉल में बैठा होगा, हॉल ही देख रहा होगा, कितनी स्विच कितने लगे हुए हैं, लाइटें कितनी लगी हैं, पंखे कितने लगे हैं, यही गिनता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 10th वैल्यू ये होती है, ठीक है। 5 हो और 5 से बड़ा हो तो इसको एक बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाएगा 437.7, ठीक है।
और ये 2 के बाद 8 है तो इसको भी 1 उड़ा दिया जाएगा, यहाँ जाएगा 786.8। इसको कर लेंगे सॉल्व, आप चेक करने की, मैं करूँ सॉल्व, कर लेंगे? करो करो सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी करो सॉल्व, मुझे आंसर बताओ। कहाँ पे? सॉरी 3 आएगा ना, ये 8 का ये बढ़ जाएगा, 2 का 1 3 हो जाएगा। करो 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 जल्दी, मैं इसको एक जल्दी बताओ क्या आता है, करो। अब देखो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद सब में 5 1 नहीं आना। पॉइंट समझ आया आपको? आगे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ध्यान से करना। जल्दी करो। रक्षित ने निकाला सबसे पहले। चलिए अगला करते हैं। देख लो कितनी स्लो कैलकुलेशन है आपकी, और पेपर देना है आपने। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बॉड मास आ गया ये 140 माइनस 44 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3। जो कल बॉड मास का टेस्ट हुआ है ना, उसमें जितने नंबर लिए आपने बेइज्जती कराई है मेरी। 1/2 ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2। पहले क्या करेंगे? ऑफ, यहां आ गया 2 इंटू 9, ये 9 बन गया पूरा। 9 डिवाइडेड बाय 9 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया? नीचे तो सिंपल हो गया। पहले क्या करेंगे? ऊपर सॉल्व, डिवाइड, ये डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 3 44 इंटू 3 कितना होता है? 4 3 12 4 3 12 132 140 माइनस 132 बाय 3 कितना हो गया? ये करो 3 2 6 7 8। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इसको सॉल्व करेंगे 0.4 इंटू 0.4, ये 16 बनता है, पॉइंट यहां आएगा। ये 0.160 है, ये 163 है, ये बन गया 0.160। इसको करो 0.81 को करो 5 से डिवाइड। इसको तरीका क्या होता है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे ऊपर, ये बन जाएगा 2 8 2 1.62 बन गया ऊपर, नीचे 10 आ गया, 10 से ये और चेंज हो जाएगा 0.162 हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो ये 0.164 बन जाएगा। अब पूछा कौन सा बड़ा, कौन सा है? ये 0.164 है, ये 162 है, ये 163 है, ये 160 है। ये आंसर सबसे बड़ा। अब सारे क्वेश्चन आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से बहुत बढ़िया पूछे गए हैं। अगर आप ध्यान से पेपर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे, जो भी क्वेश्चन बढ़िया पूछा होगा वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पेपर को बड़े ध्यान से करना। कल नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। थैंक यू।